आज की वीडियो में आपका स्वागत। आज के वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को स्किप ना करके लास्ट तक देखिए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी को नमस्कार। आज की वीडियो में हम सूरज के बारे में जानेंगे। अगर आपको सूरज का उत्पन्न के बारे में जानना है कि सूरज कैसे गठित हुआ, उसके लिए और एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो ये सूरज दिखता कैसा है? देखो, आप सूरज को पृथ्वी से देखोगे तो येलोइश कलर दिखेगा, यानी कि पीला रंग। अगर सूरज को स्पेस से देखोगे तो व्हाइट कलर दिखेगा। एक्चुअल में सूरज व्हाइट ही दिखाई देता है। इसकी वजह देखो, सूरज का जो किरणें वो सभी रंगों का वहन किया हुआ है। मतलब कि रेनबो की 7 कलर, जो सनलाइट है वो रेनबो का 7 कलर का एक मिश्रण है, और ये मिश्रण व्हाइट दिखाई देता है क्योंकि स्पेस में कोई पार्टिकल नहीं होते हैं, तो लाइट की स्कैटरिंग भी नहीं होती, यानी कि लाइट बिखरती नहीं है। और धरती से सूरज येलोइश यानी कि पीला रंग दिखने का वजह, जब सनलाइट अर्थ की एटमॉस्फेयर को पास करती है तब एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल एंड गैस मॉलिक्यूल लाइट को स्कैटर कर देते हैं, यानी कि 4 दिशाओं में बिखर देते हैं। जिस लाइट की वेवलेंथ छोटा हो वो ज्यादा परिमाण से बिखर जाता है। तो ब्लू लाइट की वेवलेंथ छोटे होने के वजह से ये चारों तरफ बिखर जाता है, और यही वजह होता है कि आकाश ब्लू दिखता है और सूरज धरती से येलोइश दिखता है, और जो बचे हुए लाइट इतना विजिबल नहीं होते। क्या आपको पता है सूरज का रोशनी धरती पर पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है? तो आप लोगों को तो ज्ञात है कि सूरज को सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। आप लोगों को ये भी पता है कि सूरज का हीट एंड लाइट बहुत ही आवश्यक है पृथ्वी में लाइफ होने का। तो ये एनर्जी कैसे उत्पन्न होता है? देखो, सूरज का कोर यानी कि सेंटर में न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। इसमें क्या होता है, बहुत सारे हाइड्रोजन न्यूक्लियाई मिलकर एक भारी हीलियम न्यूक्लियस बनाती है, और इससे एनर्जी का उत्पन्न होता है। और 1 सेकंड में करीब 600 मिलियन टन्स हाइड्रोजन फ्यूजन होकर हीलियम में कन्वर्ट होता है, और इससे ज्यादा परिमाण से एनर्जी निकलती है। अब हम सूरज का कंपोजिशन के बारे में जानेंगे, यानी कि सूरज किससे गठित हुआ है। तो सूरज का जो टोटल मास है, इसमें से 72% हाइड्रोजन, 26% हीलियम और बचा हुआ 2% ऑक्सीजन, कार्बन, आयरन और नियॉन से गठित हुआ है। और सूरज तो साइज में बहुत ही बड़ा है, ये आप सभी को पता है। उसकी व्यास करीब 1.39 मिलियन किलोमीटर है, और सूरज का जो टेम्परेचर उसकी सरफेस में लगभग 5500 डिग्री सेल्सियस, और उसकी जो कोर में यानी कि सेंटर में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। सूरज में अधिक टेम्परेचर होने के कारण अधिकांश गैस प्लाज्मा स्टेट में मौजूद होते हैं। ये प्लाज्मा स्टेट क्या होता है? ये पदार्थ की एक अवस्था है। जैसे आप सभी को पता है, पदार्थ की कठिन, तरल और गैस एक एक अवस्था है, उसी प्रकार ये भी एक अवस्था है जिससे फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। ये एक आयोनिक गैस होता है, यानी कि एक चार्ज्ड गैस होता है, जो कि पॉजिटिव चार्ज आयन जिससे प्रोटॉन कहा जाता है एंड फ्री मूविंग इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज का मिक्सचर है। तो ये कैसे होता है? देखो, जब किसी गैस अत्यधिक गर्म हो जाता है, इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज आयन है वो एटम से अलग होकर चार्ज में कन्वर्ट हो जाता है, और ये विद्युत सुपरवाई है, और यही सूरज का मैग्नेटिक फील्ड का जिम्मेदार है। सूरज एक गर्म गैस का विशाल बॉल है, मुख्यतः हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा एनर्जी का उत्पन्न करता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सोलर सिस्टम का जो टोटल मास है उसमें से 99.86% सिर्फ सन का है। अगर हम अर्थ से कंपेयर करें तो 3,33,000 से भी अधिक अर्थ की मास के बराबर सन का मास है। इतना अधिक मास के कारण उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स भी ज्यादा है, जिससे सभी ग्रहों और उसकी ऑर्बिट को अपनी तरफ खींच कर रखा हुआ है। सूरज का जो एज है करीब 4.5 बिलियन ईयर्स। ये अनुमान किया गया है कि उसके जीवन काल का लगभग आधा हुआ है, और सूरज में जितना न्यूक्लियर फ्यूल है उसमें से और भी 5 मिलियन ईयर्स तक ऊर्जा का निकलना चालू रहेगा। देखो, हम सभी जानते हैं कि सौरमंडल में सूरज सेंटर में स्थित है, और सभी ग्रहों
सूरज की चक्कर लगाते हैं। जैसे पृथ्वी अपनी एक्सिस व कक्ष की परिक्रमा करती है, यानी कि अपनी चारों तरफ घूमने के साथ साथ सूरज का भी चक्कर लगाती है, उसी प्रकार सूरज अपनी तरफ घूमने के साथ साथ पूरी सौरमंडल को साथ लिए मिल्की वे गैलेक्सी की सेंटर की भी चक्कर लगाती है। इसी बात को थोड़ा गौर से समझेंगे। देखो, पृथ्वी को अपनी कक्ष की एक राउंड लगाने में 24 आवर लगती है, जिससे दिन रात का परिवर्तन होता है, जिसको रोटेशन कहा जाता है। उसी प्रकार सूरज का जो रोटेशन है वो सभी स्थान में समान नहीं होता। सूरज का जो इक्वेटर रीजन है उसको अपने तरफ पूरी घूमने में 25 डेज लगता है, और जो पोल के पार्ट है उससे रोटेशन के लिए 35 डेज लगता है। और जैसे पृथ्वी को सूरज का चक्कर लगाने में 365 डेज लगती है, जिससे ऋतु का परिवर्तन होता है, जिसको रिवोल्यूशन कहा जाता है। वैसे ही सूरज को मिल्की वे गैलेक्सी की सेंटर की पूरी ऑर्बिट का चक्कर लगाने में 250 मिलियन ईयर्स लगता है, और सूरज का जो स्पीड होता है वो लगभग 200 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। और सूरज का जो लेयर यानी कि परतें हैं उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। सूरज का जो कोर यानी कि सेंटर है, जहाँ अत्यधिक हीट एंड प्रेशर है, और कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण एनर्जी का उत्पन्न होता है। उसके ऊपर रेडिएटिव जोन जो कोर को घेरा हुआ है, यहाँ एनर्जी रेडिएशन के द्वारा बाहर की तरफ ट्रांसफर होता है, जिसको थाउजेंड से मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है इस परत को पार करने में। उसके बाद आता है कन्वेक्टिव जोन, जो कि सूरज का आंतरिक परतों की बाहर परत है, जहाँ हॉट प्लाज्मा यानी कि चार्ज्ड गैस की अवस्था में एनर्जी का ट्रांसफर होता है सरफेस के तरफ। उसके बाद सोन का एटमॉस्फेयर स्टार्ट हो जाता है, फास्ट फोटोस्फीयर। सूरज का जो प्रज्वलित सतह है जिसको हम देख पा रहे हैं, जहाँ से हीट और लाइट की एमिट होती है, यानी कि हीट और लाइट निकलती है। और उसके बाद आता है क्रोमोस्फीयर। ये एक पतला सा लाल परत है जो कि फोटोस्फीयर के ऊपर है, लेकिन ये क्रोमोस्फीयर फोटोस्फीयर की तरह दिखाई नहीं देता, लेकिन सोलर एलिप्स यानी कि सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। ये जो सोलर एलिप्स क्या है, देखो, जब मून सन और अर्थ के बीच में पास करता है, यानी कि जब सन, मून और अर्थ तीनों एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं और मून सन और अर्थ के बीच में होता है, तब मून की जो शैडो सनलाइट को ब्लॉक कर देता है, यानी कि अवरुद्ध कर देता है पृथ्वी के ऊपर। इसी प्रक्रिया को सोलर एलिप्स कहा जाता है। सूरज का जो लास्ट लेयर है वो है कोरोना। ये सूरज का एटमॉस्फेयर की सबसे गर्म लेयर है, और ये मिलियंस ऑफ किलोमीटर स्पेस में विस्तार हुआ है, और ये भी सिर्फ एक टोटल सोलर एलिप्स के दौरान ही कोरोना लेयर दिखता है। टोटल सोलर एलिप्स में क्या होता है, मून अर्थ और सन के बीच में जब पास करता है तो सन का जो फेस को अर्थ के ऊपर पूरी तरह से अवरुद्ध कर देता है, और इस लेयर सोलर विंड का मूल कारण है। ये सोलर विंड एक चार्ज पार्टिकल, मुख्यतः इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन का एक निरंतर प्रवाह का धारा है, जो कि सन की कोरोना से बाहर की तरफ पूरी सौरमंडल में प्रवाह होती है। उसका जो स्पीड लगभग 1 मिलियन माइल्स पर आवर होता है। ये जो सोलर विंड सन की मैग्नेटिक फील्ड को वहन किया हुआ है। अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सोलर विंड को काफी हद तक विक्षेपित कर देता है, जो कि अर्थ की एटमॉस्फेयर और सरफेस को रक्षा करती है इस चार्ज पार्टिकल से। लेकिन जब अर्थ की वायुमंडल की गैस से जब सोलर विंड का इंटरेक्शन होता है, साउथ और नॉर्थ पोल के पास में लाल और हरा रंग का एक लाइट आसमान में दिखाई देता है, जिससे ऑरोराज कहा जाता है। अगर नॉर्थ पोल में यह चमकदार रोशनी आकाश में देखा जाए तो उससे ऑरोरा बोरेलिस कहा जाता है, और अगर सॉर्दर्न पोल में यह चमकदार रोशनी आकाश में देखा जाए तो उससे ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहा जाता है। अब हम सोलर एक्टिविटी के बारे में थोड़ा जानेंगे। सूरज का जो फोटोस्फीयर लेयर है, यानी कि जिसको हम देख पा रहे हैं, उसी लेयर की सरफेस में कूलर डार्कर रीजन होता है। ये तीव्र मैग्नेटिक एक्टिविटी के कारण होता है, जो डार्क होता है। वो इसलिए कि उसकी जो सराउंडिंग है वहाँ ज़्यादा टेम्परेचर होता है, और जहाँ डार्क दिखाई देता है वहाँ थोड़ा टेम्परेचर कम रहता है इसकी सराउंडिंग से।
और इससे सन स्पॉट्स कहा जाता है। और एक सोलर फ्लार, ये सूरज के सरफेस यानी कि सतह पर होने वाले एक तेज और तीव्र विस्फोट है और इसमें से रेडिएशन निकलती है और जो पार्टिकल्स ट्रैवल करती है उसका स्पीड लाइट के स्पीड के बराबर होता है। और एक कोरोनल मास इजेक्शन, यह सूरज के कोरोना लेयर से निकलने वाले प्लाज्मा और चुंबकीय क्षेत्र का एक विशाल विस्फोट है जिसमें 1 अरब टन से अधिक पदार्थ बहुत तेज गति से अंतरिक्ष में ट्रैवल करता है। इसकी वजह से सौर तूफान और पृथ्वी पर जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म यानी कि भू चुंबकीय तूफान और ऑरोराज यानी कि लाल और हरा रंग की लाइट आसमान में दिखता है जैसे घटनाओं का कारण बन सकता है और जो सैटेलाइट्स यानी कि उपग्रहों और संचार नेटवर्क को नुकसान पहुंचा सकता है। आज की वीडियो उतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए।